हम बच्चे जब भी यहाँ पे ओरिएंटेशन में आते हैं सबसे पहली बात ये बोलते हैं सिलेक्शन की गारंटी, जैसा आपने बोला कि हम भी कोई नहीं ले सकते, कोचिंग संस्थान भले हम चलाते हैं, पर हम इनको एक बात कहते हैं और मेरा व्यक्तिगत मत है ये कि कोटा में आने वाले 90-95%, ये कोटा का परिचय मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, कि कोटा में आने वाले 90 से 95% बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। शायद सेलेक्ट ड्रीम कॉलेज में 10 या 15% ही जाते हैं, पर क्योंकि वो कोटा में आके मेहनत करना सीख जाते हैं 12 से 15 घंटे, तो उनमें से 90 में से 95% बच्चे जीवन में सफल होते हैं। तो असली सफलता ये जो तुम मेहनत कर रहे हो उसमें है। उस मेहनत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों के प्रश्न पे आता हूं आपसे। इनके मन में एक बहुत कभी कभी प्रश्न होता है, जो प्रश्न होता भी नहीं शायद इनके मन में होता, पर ये उसको महसूस करते हैं। आपने भी अपने जीवन में विद्यार्थी में जरूर देखा होगा। प्रश्न ये है कि जब हमारा कोई अग्रज या बड़ा, हो सकता है माँ बाप हो, चाचा हो, ताऊ हो, परिवार का कोई सदस्यगण हो सकता है अध्यापक हो, हमारे प्रधानाचार्य हो, कोई भी हो सकता है, जब वो हमारे किसी जानने वाले से हमें कंपेयर करते हैं तो हमारे मन में जो भावना आती है उसको हम कैसे दूर करें? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये बात है 1988-89 की। हम 4-5 साल की उम्र थी हमारी। तो मैं अपने गांव में, सर्दियों का वक्त था, तो बाहर बैठा, आग जल रही थी, अलाव बोलते हैं उसको हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, अलाव ताप रहा था। बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। तो और मेरा जो बड़ा भाई था वो कानपुर में पढ़ाई करता था, मैं गांव में था। तो मेरी और उनकी तुलना शुरू कर दी एक गांव के बुजुर्ग ने, और तुलना का आधार ये था कि मेरे घर वाले मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं। इसका प्रमाण ये है कि वो कानपुर में पढ़ाई करने गया है, जो कि एक बड़ा केंद्र है शिक्षा का, और मुझसे कम प्यार करते हैं, इसलिए मैं पास के कस्बे में उरई में पढ़ रहा हूँ। यहाँ तक अपना खून नहीं खोला। अपन ने कहा ठीक है भैया, हो सकता है वो ज़्यादा करते हो, अपन को भी कोई बहुत प्यार करने वाली मिलेगी, अब अपना बदला पूरा होगा। उसके बाद उन बुजुर्ग ने एक बात कही कि भैया को ज्यादा प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो गोरा है, और तुमको कम प्यार करते हैं क्योंकि तुम सांवले हो। अब मैं पलट के देखता हूं, एक 5-6 साल के बच्चे की पहले तो आप तुलना कर रहे हो, उसको एहसास कमतरी करवा रहे हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे हो, और उसका बेस बना रहे हो तुम उसकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को, जिसपे उसका कोई हक नहीं है, राइट? तो मैं मां के पास रोता हुआ गया और मैंने अपनी मां के सामने एक गंभीर आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया उन्हीं के खिलाफ। अदालत भी मां की, इल्जाम भी जज साहब मां के खिलाफ। मैंने कहा ये जालिम जमाना ठीक कहता है। इतने ड्रामे के साथ नहीं कहा था। मैंने कहा सब ठीक कहते हैं, तू मेरी मैया नहीं है। तो बोले क्या हो गया? उनको अचरज हुआ। अभी तो दूध पिला के इसको बढ़िया कपड़े वपड़े पहना के काजल वाजल लगा के रवाना किया था, जा बेटा जा पानीपत की एक लड़ाई लड़के आ, घुटने छिलवा के, फिर तुझे शाम को नहलाऊंगी। तो मैंने कहा आप भैया से ज्यादा प्यार करती हो, मुझसे कम। तो उन्होंने पूछा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा कि तुम भैया को पढ़ने के लिए तुमने अच्छी जगह भेजा, मुझे यहीं भेजा। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि भैया तुमसे उम्र में बड़ा है, वो खुद से बना रहता है, तुम अभी छोटे हो, पर अपन अड़ गए, ठीक। तो उन्होंने हमको फिर थक हार के 1-2 साल में हमको भी भेज दिया। तो अपनी पढ़ाई की लड़ाई उस तुलना से और उस अन्याय के बोझ से शुरू हुई। कानपुर गए तो कानपुर में क्लासमेट्स ने बड़ा मजाक उड़ाया क्योंकि मैं बुंदेली बोलता था। काय लला कहाँ जा रहे, मोड़ा मोड़ी थे काय बैठे, अपनी ये भाषा है। वहाँ चलती थी लीजिए दीजिए वाली भाषा, बहुत नक्काशी। तो हमको डपट दिया लोगों ने। तो हमने कहा यार ये तो एक जगह कॉम्प्लेक्शन के बेस पे भेद हुआ, यहाँ भाषा के भेद पे हो रहा है। तो हमें लगा कि अगर भाषा अच्छे से सीख लेंगे तो अपन को आ जाएगी फुल इज्जत। हमको मिर्जापुर के मुन्ना भैया की तरह चाहिए थी इज्जत। तो हमने भाषा भी सीख ली और बड़े हुए तो और स्तर पर विरोध हुए। पर कुल जमा अब ये समझ में आता है कि जब भी आप दो लोगों की तुलना करते हो तो आप उनके दोनों के साथ अन्याय कर रहे होते हो, राइट? कि अंकल सामने बैठे हैं, उनके जीवन का संघर्ष अलग रहा और उसकी अपनी महत्ता है, आपका संघर्ष अलग रहा। चाचा जी सूरत में रहते हैं, गल्फ में रहे, क्रिबको में रहे, उनका संघर्ष अलग रहा। दो लोगों की तुलना इस तरीके से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और करें भी तो वो ऐसी तुलना भी हो सकती है कि साहब अंकल बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, आप बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। अब इसमें बात भी हो गई, तुलना भी नहीं है।
तो इसमें हो गया कि आप प्लूरैलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो आप लोग इस चीज से बहुत बचा करिए। जैसे मैं एक बालक के बगल में खड़ा हो गया कोटा के, तो मैंने कुछ कहा तो पीछे से एक ने बोला कि नहीं ये बहुत चौड़ा है। ये जो आप जज साहब बन जाते हो ना, आप किसी पे एक वैल्यू जजमेंट देते हो, कमेंट करते हो, किसी ने चश्मा लगा रखा है, किसी के पिंपल्स हैं, किसी का कॉम्प्लेक्शन, किसी की हाइट कम है, किसी के पास नहीं इतने पैसे हैं कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्स शूज पहने, किसी के पास नहीं इतने अच्छे पैसे हैं कि वो रोज शाम को बाहर खाना खाए। सो वॉट, ये तुम्हारा अपना हासिल नहीं है, ये तुम्हें गिवन है सारी चीजें। तुम ये पढ़ाई पढ़ने के बाद जो हासिल करोगे वो तुम्हारा होगा। क्योंकि जब तुम कोई थ्योरम सॉल्व कर रहे होते हो तो वो थ्योरम ये तुमसे नहीं पूछती कि तुम कोटा में पैदा हुए कि कोटपुतली में पैदा हुए कि कानपुर में पैदा हुए कि कन्नौज में पैदा हुए। वो थ्योरम तुमसे नहीं पूछती तुम लड़का हो या लड़की हो, तुमने चश्मा लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, तुम्हारे बाल घने हैं कम घने हैं, तुम्हारे पापा खरबपति हैं या मनरेगा मजदूर हैं। वो थ्योरम नहीं पूछती है। उस थ्योरम के सामने बिल्कुल ईमानदारी से जाना है, मेहनत से जाना है, और तब तुम्हें वो जवाब मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, वो तुम्हारा अपना हासिल होगा। सो आई सर वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट दिस कि हम बच्चों को लगातार ये बताएं थ्योरम्स के अलावा कि कंपैरिजन गेम में नहीं पढ़ना है, अपनी सफलताओं और असफलताओं को दूसरों के सामने रख के छोटा या बड़ा नहीं करना। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे प्रोडक्शन हेड रजत हैं, वो चंडीगढ़ से हैं, कमाल की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। उसके बगल में मेरे चीफ प्रोड्यूसर हैं अक्षय, ये महाराष्ट्र के वर्धा से। हम तीनों की अलग अलग जर्नी है। मज़ा इसमें है कि हम एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करें, रिकॉग्नाइज करें, बिल्कुल जेन्युइन अंदर से एम्पैथी आनी चाहिए।